की मिली कि माता जी बीमार हैं। हम उनको देखने आए थे, हम लगातार आते भी रहते हैं। मैंने जब माता जी से बात किया तो उन्होंने कहा कि रात में मेरी देवरानी आई और घर से बाहर निकाल दी और ताला मार दी। जो 60 वर्षों से श्रद्धेय रामविलास पासवान जी की धर्मपत्नी 60 वर्षों से 65 वर्षों से जिस मकान में रह रही है और जिस बाथरूम का जो संसाधन है, जो रोजमर्रा का संसाधन है, वहाँ से बाहर कर देना बहुत दुखद है। जिस राम नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं आपके साथ अंजलि। इस वक्त की बड़ी खबर जो है वो चिराग पासवान की मां को लेकर सामने आ रही है, जहां पर खबर यह है कि उनको उनके ही घर से बाहर निकाल दिया गया है और उनके घर पर ताला जड़ दिया गया है। अब इस खबर के बाद से कई तरीके के सवाल जो है वो उठने लगे हैं। आपको बता दें कि ये जो पूरी खबर है वो किसी भी कोई भी राजनीतिक मुद्दा नहीं है, वो उनके पर्सनल फैमिली मैटर है, जिस वजह से चिराग पासवान की मां को उनके घर से निकालकर उनके घर पर ताला जड़ दिया गया है। रामविलास पासवान की पहली पत्नी राजकुमारी देवी और पशुपति कुमार पारस के परिवार के बीच संपत्ति विवाद उभरा है। आपको बता दें, राजकुमारी देवी की संपत्ति पर पशुपति कुमार पारस के परिजनों ने मालिकाना हक जताया है और कमरों में ताला लगा दिया है। बता दें कि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान अपनी सौतेली मां के काफी करीब रहे हैं। इसके साथ ही भूतपूर्व केंद्रीय मंत्री और दिवंगत रामविलास पासवान के परिवार में चाचा पशुपति कुमार पारस और भतीजे चिराग पासवान के बीच सियासी लड़ाई काफी चर्चे में बनी हुई है। इसके बाद से अब एक बार फिर इस परिवार में विवाद सामने आया है, लेकिन ये विवाद सियासी नहीं है बल्कि आपसी संपत्ति बंटवारे का है। और आपको बता दें कि दिवंगत रामविलास पासवान की पहली पत्नी राजकुमारी देवी से जुड़ा हुआ है और इस मामले के केंद्र में इस बार भी पूर्व केंद्रीय मंत्री और रामविलास पासवान के छोटे भाई पशुपति कुमार पारस बताया जा रहा है कि उनके परिजनों ने खगड़िया जिले के शहरबत्ती गांव स्थित राजकुमारी देवी की संपत्ति पर अपना मलिकाना हक जताया है और बोला है कि ये जो संपत्ति है वो हमारी है और उनके कमरों में ताला लगा दिया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि ये बड़ी खबर जो है वो चिराग पासवान की मां को लेकर सामने आ रही है। हालांकि अभी तक इस बात पर कोई अधिकारित पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ये खबर सामने आई है कि उनकी मां को उनके घर से निकालकर उनके घर पर एक एक कमरे में ताला जड़ दिया गया है। आपको बता दें कि दिवंगत रामविलास पासवान की पहली पत्नी राजकुमारी देवी और पशुपति कुमार पारस के परिवार के बीच संपत्ति विवाद जो है वो एक बार फिर से उभर गया है। ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। आपको बता दें कि संपत्ति को लेकर ये लड़ाई शुरू हुई है, जहां पर राजकुमारी देवी की संपत्ति पर पशुपति कुमार पारस के परिजनों ने मलिकाना हक जताया है और कमरों में ताला लगा दिया है। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान अपनी सौतेली मां के काफी करीब रह चुके हैं। कई तस्वीरें भी हम लोगों ने देखी है, जहां पर वो अधिकांश जो है अपनी मां से मिलते हुए दिखाई देते हैं और अधिकांश उनसे मिलने के लिए उनके घर जाते हैं। इसके साथ ही आपको बता दें, पूर्व केंद्रीय मंत्री और दिवंगत रामविलास पासवान के परिवार में चाचा पशुपति पारस और भतीजे चिराग पासवान के बीच सियासी लड़ाई जो है वो काफी चर्चे में रहती है। दोनों जो पशुपति पारस और चिराग पासवान की अगर बात करें तो वो दोनों एक दूसरे से बातचीत नहीं करते हैं। अभी जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें भी ऐसा देखने को मिला कि पशुपति पारस की नाराजगी जो है वो चिराग पासवान से साफ तौर पर दिखाई दी, क्योंकि जिस जगह से वो चुनाव लड़ते थे, इस बार वो सीट जो है वो चिराग पासवान को मिली थी। और इसके अपार्ट भी कई सारे मुद्दे जो हैं वो पशुपति पारस और चिराग पासवान के बीच हैं, जिस वजह से चाचा और भतीजा जो है वो आपस में बातचीत नहीं करते हैं। कई बार लोग ये दोनों एक दूसरे के सामने आए, कई बार चीजें सॉर्ट करने की कोशिश की गई और लोगों को लगा कि अब चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच बात शुरू हो जाएगी, लेकिन अभी भी ऐसा है कि पशुपति पारस और चिराग पासवान के बीच बातचीत नहीं होती है। क्या आप बिहार भ्रमण कर रहे हैं? दलित का सबसे बड़ा लीडर बनना चाहते हैं आप। इस बात के लिए आप रामविलास पासवान जी को भगवान कहते हैं और भगवान और भाभी माँ जैसे भगवान को आपने घर से बेघर करवा दिया। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। बिहार की जनता, हम कहना चाहते हैं, जो हमारे समाज के लोग हैं, जो हमारे समर्थक हैं आदरणीय रामविलास पासवान जी को, इनसे जवाब मांगे। आखिर आप दूसरे को जोड़ने चले हैं किस आधार पर? जब अपनी भाभी माँ का ही आप नहीं हुए तो हम लोग को कैसे एकजुट करिएगा? हम कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं और ये
दलित का ढोंग जो परिवार नहीं बसा सका, और दलित का सबसे पहले तो आदरणीय श्री चिराग पासवान जी को और उनके परिवार को कुछ चंद लोभ के वजह से घर से बाहर करवा दिया। और आज जो माता जी रह रही यहाँ से 60-65 वर्ष की बीमार हैं, आप लोगों ने देखा, विजुअल लिया, दवाई पर वो जी रही हैं, रोज दवाई ऑक्सीजन लगा हुआ था। तो हम निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं इस बात का, और हम समाज के लोगों को कहना चाहते हैं, बिहार के सारे समर्थकों से कहना चाहते हैं, जब ये बिहार भ्रमण में जाए तो इनसे सवाल करिए कि आपने भाभी माँ को बाहर कर दिया और आप कैसे एकजुट करिएगा हम लोग को। मिली कि माता जी बीमार हैं, हम उनको देखने आए थे, हम लगातार आते भी रहते हैं। मैंने जब माता जी से बात किया तो उन्होंने कहा कि रात में मेरी देवरानी आई और घर से बाहर निकाल दी और ताला मार दी। जो 60 वर्षों से श्रद्धेय रामविलास पासवान जी की धर्मपत्नी 60 वर्षों से 65 वर्षों से जिस मकान में रह रही थी, और जिस बाथरूम का जो संसाधन है, जो रोजमर्रा का संसाधन है, वहाँ से बाहर कर देना बहुत दुखद है। जिस रामविलास पासवान जी ने हजारों लोगों को रोजी रोजगार दिया, ये सब जानता है, प्रदेश भर के लोग जानते हैं, राज्य भर के लोग जानते हैं, देश भर के लोग जानते हैं। उन्होंने हजारों लोगों को रोजी रोजगार दिया। आज उनकी धर्मपत्नी माताजी राजकुमारी देवी जी को आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी के परिवार स्वर्गीय रामचंद्र पासवान जी की धर्मपत्नी ने उनको घर से बाहर कर दिया, उनके सारे सामानों को बाहर कर दिया और ताला मार दिया। ये तुम्हारा घर नहीं है। हम इसकी कड़ी शब्दों में निंदा करना चाहिए।